12 साल बाद एक बार फिर प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है। इस वक्त प्रयागराज दूधिया रोशनी से नहा चुका है। सफेद दूधिया रोशनी से पूरा मेला अद्भुत अलौकिक नजर आ रहा है। महाकुंभ में फैली सफेद लाइट मनो जमीन पर फैली ओस की बूंदों की तरह खिल उठी है। कुंभ मेले के साथ ही अखाड़े की लाव लश्कर के साथ घोड़ों पर सवार होकर नागा साधु और देश भर के साधु संत प्रयागराज में प्रवेश कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर प्रदेश की योगी सरकार 6000 करोड़ से अधिक की 500 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा करने में जुटी हुई है। महाकुंभ के दौरान देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के साथ ही बड़ी संख्या में वीआईपी और वीवीआईपी मूवमेंट की भी संभावना है और उसके देखते हुए प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने विशेष प्रबंध किए हैं। साथ ही इन वीवीआईपी गेस्टों में महाकुंभ मेले में उनके रुकने के साथ प्रोटोकॉल की सुविधा उपलब्ध कराने की भी तैयारी है। महाकुंभ मेला 5 प्रथम मुख्य स्नान के साथ 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर इसके आपको बता दें कि 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एक तरफ दूधिया रोशनी से पूरा प्रयागराज जगमग हो चुका है, तो दूसरी ओर वीवीआईपी गेस्ट के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इस प्रकार से सौगातों की बहार देखने को मिली थी योगी सरकार की तरफ से, तो दूसरी ओर इस समय प्रयागराज पूरी तरह से दूधिया रोशनी और इसके साथ साथ सांस्कृतिक कलाओं से सस्ता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस प्रकार से प्रयागराज साज सज्जा के साथ तैयार नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है इस समय प्रयागराज से? देखिए, प्रयागराज इस समय आप अगर शाम का जो समय होता है और जब वो समय होता है जब सूरज डूब रहा होता है और अंधेरा हो रहा है, तो वहां पर जो एक तरह से तारों का शहर कहा जाता है प्रयागराज का जो कुंभ का क्षेत्र है, या मैं कहूंगा पूरा प्रयागराज ही इस समय दूधिया रोशनी से नहाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो एक अलग ही नजारा होता है जब शाम को सूरज डूबता है और वहां रोशनी धीरे धीरे लाइटें जलना चालू होती है, तो एक अलग ही अलौकिक एक स्वर्ग लोक की भांति प्रतीत होता है कि जैसे आप विचरण कर रहे हो। जी, जिस प्रकार से साधु संतों का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा होगा, और दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या शुरू हो चुके हैं अभी क्या? देखिए, कहीं ना कहीं साधु संतों का जो जमावड़ा है वो लगभग आना साधु संत चालू हो चुके हैं, क्योंकि भूमि का आवंटन जो था वो शुरू कर दिया गया है। तो लगभग सभी साधु संत ये चाहते हैं कि स्नान के पहले हम वहां पर अपना एक स्थान बना लें, अपनी एक जो उनकी कुटिया होती है वो तैयार कर ले। और रही बात सांस्कृतिक कार्यक्रम की, तो इस समय प्रयागराज से बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थल मेरे ख्याल से विश्व में कोई नहीं हो सकता। पूरा आप देखेंगे प्रयागराज इस समय धर्म और सांस्कृतिक आस्था सारा सराबोर एक समागम आपको प्रयागराज में देखने को मिलेगा। वही अगर बात करें एक साधु संतों की, तो उनके भी एक जो मतलब लोग वहां पहुंच रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुल 45 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर प्रशासनिक व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? देखिए, ये जो आयोजन है 45 दिन का जो आयोजन है, प्रशासन जो है अपनी पूरी ताकत या जो कह सकते हैं पूरी क्षमता के साथ काम पे लगा हुआ है। और अगर बात कही जाए जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की, तो यहाँ पर बहुत से वीआईपी वीवीआईपी लोग आते हैं जिनके लिए प्रशासन की तरफ से एडीएम और एसडीएम लेवल के जो अधिकारी हैं उनको सुरक्षा पे तैनाती की गई है। चेटियां बनाई गई है ताकि जो भी यहाँ पर वीआईपी और पीवीआईपी लोग आ रहे हैं वो उसी स्थान पर, संगम के नोज के स्थान पर पानी में तैरते हुए पूजा अर्चना कर सकते हैं, गंगा का आचमन कर सकते हैं। रहने के लिए टेंट सिटी के साथ साथ वहां पर मोटर बोट में भी उनको रहने की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाएं तो दुरुस्त हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुसलमानों को वहां पर दुकानें न लगाने की अपील मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से की जा रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? क्योंकि गंगा जमुनी के तहजीब वाला है ये उत्तर प्रदेश हमारा। देखिए, अगर बात कही जाए गंगा जमुनी तहजीब की, तो प्रयागराज
नहीं पूरा उत्तर प्रदेश और भारत में भी ये तहजीब देखने को मिलती है। मगर जो मुस्लिम कुछ धर्म गुरु हैं, केवल कुछ नहीं अफवाह और लोगों को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मंशा है कि इतना बड़ा जो आयोजन होने जा रहा है, देश की और प्रदेश की सरकार पूरा ध्यान एक तरह से आकर्षित कर रही है लोगों को, वहां पर अट्रैक्शन का जो बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं ये केवल बिगाड़ने का माहौल की तरह यूज कर रहे हैं। बाकी ऐसा वहां कुछ नहीं है, बहुत ही साफ बिल्कुल सुथरा, रुपेश बहुत सर, अच्छा बनाए माहौल है। रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टाइम।